Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all my dear students. I hope you all are doing well at your homes and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 12 is continued, which is coordination and control, and the topic which we are going to study today is spinal cord, and this topic is taken from class metric federal board. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term spinal cord, learn about structure and function of spinal cord. So let's start our topic, spinal cord. It is a tubular bundle of nerves. देखिए ये नर्व्स का एक बंडल है, ट्यूबुलर बंडल है. ये स्पाइनल जो कॉर्ड है ये स्टार्ट होती है ब्रेन की स्टेम से. ब्रेन स्टेम जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा, ब्रेन के सारे पार्ट्स, सारे रीजन्स हमने डिटेल में डिस्कस किए. तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड होती है लोअर बैक तक. ठीक है, पीछे जो हमारी बैक है बिल्कुल उसके लोअर पोर्शन तक एक्सटेंड होती है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इस फिगर में, ये स्पाइनल कॉर्ड है. ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होती है और बिल्कुल ये लोअर बैक तक एक्सटेंड होती है, यहाँ तक ये जाती है. ठीक है, और बेटा बिल्कुल ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी लेयर्स से कवर्ड होती है. 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मेनिन्जेस कहते हैं. जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ब्रेन जो होता है वो एक बॉनी शेल में या स्कल में कवर्ड होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, और ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स भी मौजूद होती हैं जिनको हम मेनिन्जेस कहते हैं. तो बिल्कुल ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी लेयर्स में कवर्ड होती है. इसके अराउंड भी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम मेनिन्जेस कहते हैं. The vertebral column surround and protect the spinal cord. बेटा स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड वर्टिब्रल कॉलम होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई चोट वगैरह, कोई इंजरी वगैरह या कोई एक्सीडेंट में डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान ना हो. The outer region of spinal cord is made of white matter. बेटा जो बाहर वाला पोर्शन होता है, आउटर जो रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है. और इस व्हाइट मैटर के अंदर क्या होते हैं, माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं. और जो इनर पोर्शन होता है वो ग्रे मैटर से मिलकर बनता है. ठीक है, उस ग्रे कलर का होता है, ग्रे मैटर से मिलकर बनता है. सेंट्रल रीजन इज बटरफ्लाई. देखिए जो सेंट्रल रीजन होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है और जिसके सराउंड क्या होती है, जो किसके सराउंड होता है, सेंट्रल कैनाल के. जो बटरफ्लाई शेप होता है ना, इंटरनल या सेंट्रल रीजन बटरफ्लाई शेप का होता है और उसके अंदर फिर सेंट्रल कैनाल होती है. आउटर रीजन क्या है, व्हाइट मैटर से मिलकर बनता है जिसमें माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं. सेंट्रल जो रीजन है वो बटरफ्लाई शेप का है जिसमें क्या होती है, सेंट्रल कैनाल मौजूद होती है. और ये जो सेंट्रल रीजन है या ये जो इनर रीजन है ये ग्रे मैटर से मिलकर बनता है और इस ग्रे मैटर में क्या होता है, न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं. There are 31 pairs of spinal nerves arise along spinal cord. देखिए हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे 31 पेयर्स निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स के. स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं बेटा ये मिक्स्ड नर्व्स होते हैं. ठीक है, these are mixed nerve because each contain axon of both sensory and motor neuron. Mixed nerves क्यों होते हैं, because they contain एक्सोन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. इसमें देखें सेंसरी न्यूरॉन भी मौजूद होता है और मोटर न्यूरॉन भी मौजूद होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड नर्व्स कहा जाता है. स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के अराइज होते हैं और मिक्स्ड नर्व्स होते हैं. मिक्स्ड नर्व्स मतलब इसमें सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं. At the point where a spinal nerve arise from spinal cord, there are 2 roots of spinal nerve. बेटा जहां से ये स्पाइनल नर्व्स अराइज हो रहे होते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड का वो रीजन, वो एरिया, वो पॉइंट जहां से स्पाइनल नर्व्स अराइज हो रहे होते हैं, वहां से वो 2 रूट्स निकलती हैं. स्पाइनल नर्व्स की 2 रूट्स निकलती हैं जो फिर ये दोनों रूट्स कंबाइन हो जाती हैं और एक मिक्स्ड स्पाइनल नर्व बनाती हैं. ये मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाती हूँ. ऊपर से बेटा जो रूट निकलती है ना उसको कहते हैं डॉर्सल रूट. द डॉर्सल रूट कंटेन सेंसरी एक्सोन. जो ऊपर वाली रूट है उसको डॉर्सल रूट कहा जाता है. उसमें सेंसरी एक्सोन्स होते हैं और क्या होते हैं, गैंग्लियन होते हैं. गैंग्लियन क्या होती हैं, ऐसे क्लस्टर्स होती हैं सेल बॉडी की.
ठीक है, उसमें बहुत सारी सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। और उसके बाद जो वेंट्रल रूट होती है उसमें मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। वेंट्रल रूट नीचे वाली साइड से निकल रही होती है, डॉर्सल रूट ऊपर वाली साइड से निकल रही होती है। ठीक है, देखिए इंटरनल जो रीजन है वो वाइट, एक्सटर्नल जो रीजन है वो वाइट मैटर से मिलकर बना होता है और उसमें माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं। जो इंटरनल रीजन है वो बटरफ्लाई शेप का है और उस ग्रे मैटर से बना हुआ होता है और उसमें न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं। 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और ये मिक्स्ड नर्व्स होते हैं। 2 रूट्स होती हैं, एक डॉर्सल होती है ऊपर वाली और नीचे वाली वेंट्रल कहलाती है। हेयर इट इज, देखें इस फिगर में, देखें ये जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ आपको नजर आ रहे हैं ना छोटे छोटे से, दीज आर दी स्पाइनल नर्व्स। तो बेटा देखिए दोनों साइड से अराइज हुए हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से अराइज होंगे ये, इनको कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। और ये कितने होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। ठीक है, नाउ हियर इज द फिगर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखें ये जो है इसका आउटर रीजन है, तो ये जो आउटर रीजन है ये व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। इंटरनल ये देखें रीजन आपको नजर आ रहा है, ये बटरफ्लाई शेप का है। ठीक है, कुछ बटरफ्लाई की शेप ही बनी हुई है। इस बटरफ्लाई शेप में से देखें एक डॉर्सल रूट निकल रही है, ये ब्लू वाली आपको नजर आ रही है, दिस वन इज द डॉर्सल रूट। और एक देखें ये नीचे से एक और रूट है, इसको हम वेंट्रल रूट कहते हैं। डॉर्सल रूट में क्या होते हैं बेटा? इसमें गैंग्लियन होते हैं, इसमें न्यूरॉन की, सेंसरी न्यूरॉन्स की बहुत सारी सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन जो डॉर्सल रूट में थे, ये वेंट्रल रूट में क्या है? फिर मोटर न्यूरॉन होते हैं। हेयर इट इज, देखें। ठीक है, मोटर न्यूरॉन के सोमा होते हैं यहाँ पर, ये वेंट्रल रूट। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाती है, देखें डॉर्सल और वेंट्रल मतलब सेंसरी और मोटर, तो ये मिक्स्ड नर्व्स बनाते हैं और ये क्या कहलाएगा? फिर स्पाइनल नर्व कहलाएगा। इस तरीके से ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड से इस तरह 31 पेयर्स निकलेंगे। देखें यहाँ से एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया और एक पेयर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा पूरी स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स जो है वो अराइज होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स इसी तरीके से निकलते हैं। ठीक है, जिसमें फिर ये डॉर्सल रूट भी होती है और वेंट्रल भी होती है और वो मिक्स्ड नर्व्स मतलब निकलते हैं वहां से। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म 2 मेन फंक्शंस। 2 बेटा अहम इसके फंक्शंस हैं, 2 मेन फंक्शंस हैं। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। बेटा बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान ये एक लिंक प्रोवाइड करती है, मतलब जो भी मैसेजेस ब्रेन तक जाने होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाते हैं ब्रेन तक। ठीक है, और फिर ब्रेन जब इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर लेता है तो फिर वो मैसेजेस ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर डिफरेंट रीजन्स तक या इफेक्टर्स तक या टारगेटेड जो भी टिश्यूज हैं वहां तक आते हैं। फाइन, स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन, ये मैं आपको बता चुकी, एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है बेटा? एक रास्ता प्रोवाइड करती है, एक वे है जहां से जो नर्व इम्पल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी हॉट चीज पे हाथ रख दिया, किसी गर्म चीज पे आपने हाथ रख दिया। ठीक है, तो जब आपने हाथ रखा तो आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो मैसेजेस को लेकर जाएंगे ब्रेन के थ्रू, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएंगे और फिर कुछ इम्पल्सेस ऐसे होते हैं बेटा जो ब्रेन में ट्रांसमिट होते हैं, ब्रेन ही उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं, कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनका आंसर स्पाइनल कॉर्ड ही दे देती है। ठीक है, तो ये जैसे आपने किसी हॉट चीज पे हाथ रखा ना तो वो फौरन से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज का आंसर दिया और फटाफट हमने हाथ उस चीज से हटा लिया। सही है, इफेक्टर तक आया और हमने फटाफट हाथ हटा लिया वहां से गर्म चीज से। तो इस एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेटर का काम कौन कर रहा था? इस एग्जाम्पल में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर का काम कर रही थी। फाइन, क्योंकि कुछ सिंपल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका आंसर स्पाइनल कॉर्ड दे सकती है और कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो ब्रेन तक जाते हैं, तो बेटा उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इन मैसेजेस को ट्रांसमिट करती है। फाइन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर वो ब्रेन में जाते हैं और जब ब्रेन इंटरप्रेट कर लेता है उस इन्फॉर्मेशन को तो वो बैक टू द इफेक्टर स्पाइनल कॉर्ड से ही होकर आता है। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द रिव्यू क्वेश्चंस। रिव्यू क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखिए बेटा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में नहीं होते, टीचर ने वो डिजाइन करने होते हैं वो क्वेश्चंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो रिव्यू क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन आपने इसका आंसर देना है।
फाइन, आप इसका आंसर लिखें, अपनी नोटबुक्स में लिखें एंड देन सेंड टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस. माई ईमेल एड्रेस इज sabaakhtar336@gmail.com, SABAAKHTAR336@gmail.com. I hope you have got today's lecture, but if you are feeling any difficulty, any confusion regarding today's topic, you may ask in comment section. Thank you so much. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.